हमारा नजरिया ही हमको कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा अध्ययन में बताया गया कि 85% लोगों को मौके पर नौकरी या तरक्की सिर्फ उनके नजरिए के वजह से मिलती है, और जबकि 15% बच्चों को अक्लमंदी और सही आंकड़ों की जानकारी होने पर मिलती है। ताजुब की बात तो यह है कि सिर्फ 15% बच्चों को अक्लमंदी और सही आंकड़ों की जानकारी की वजह से, और हमारी शिक्षा का सारा उद्देश्य तो उसी की ओर जाता है। एटीट्यूड एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश शब्द है नजरिए का, और एटीट्यूड हमारी जिंदगी पे कितना बड़ा प्रभाव डालता है वो आप अच्छी तरह समझ सकते हो। क्या बिना नजरिए के कोई अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई बिना नजरिए के कोई अच्छा शिक्षक बन सकता है? या बिना नजरिए के कोई एक अच्छा स्टूडेंट कहला सकता है? नहीं ना। फिर नजरिए का हमारे जिंदगी में इतना बड़ा महत्व है, तो क्यों ना हम हमारे नजरिए की ओर ध्यान दें कि हमारा नजरिया हम किस प्रकार एक्टिवेट है, कि हमारे ऊपर किस प्रकार वह प्रभाव डाल रहा है। तो आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। तो एक अफ्रीका में एक हबीब नाम का एक किसान था। वह खुश था और संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था कि वह खुश था, और वह खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। एक दिन उसके पास एक अक्लमंद व्यक्ति आया और उसने उसे हीरो के संबंध में जानकारी दी। बोला कि अगर तुम्हारे पास एक उंगली के अंगूठी की मान का हीरा हुआ तो तुम पूरे शेर को खरीद सकते हो, अगर मुट्ठी मान हीरा हुआ तो तुम पूरी दुनिया खरीद सकते हो। अब वो रात भर सो नहीं सका, वो असंतुष्ट हो गया। अब वह सोचने लगा कि मैं हीरा खोजने जाऊंगा, और वह सुबह हुई और उसने अपनी जमीन को बेच दिया और अपनी बीवी बच्चे के देखभाल के लिए व्यवस्था की, और वह हीरे की खोज में निकल गया। उसने धीरे धीरे पूरा अफ्रीका खोज दिया, कहीं से कहीं तक कुछ हीरा नहीं, और उसके साथ साथ उसने सारा यूरोप भी खोज दिया, तब भी कोई हीरे की कोई से कहीं तक गुंजाइश नहीं थी। अब वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था, वह टूट चुका था अंदर से, वह बहुत मायूस हो चुका था। वहां पर एक बरोनिदिया नदी पर उसने आत्महत्या कर ली, और वह खुदकुशी कर चुका। और दूसरी ओर जिस किसान ने उससे जमीन खरीदी थी, तो एक दिन वह अपने ऊंटों को उसके खेत के नीचे एक नल्ले के पास में पानी पिलाने के लिए ले गया। तो वहां पे सूर्य की किरणें पड़ी, तो एक साइड में एक पत्थर चमक रहा था। तो उसने जाके देखा कि ये पत्थर चमक रहा है बिल्कुल इंद्रधनुष की भांति सातों कलर। तो उसने सोचा चलो इसको उठाता हूँ और अपनी बैठक अवस्था में रखता हूँ, काफी अच्छा लगेगा। तो उसने उस पत्थर को उठाया और अपनी बैठक अवस्था में अच्छी तरीके से सजा दिया। तो एक दिन वही अक्लमंद व्यक्ति फिर आया, तो उसने पूछा उससे, क्यों हबीब जी लौट आए क्या? उसने कहा नहीं तो, और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा कि यह हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। उसने कहा नहीं है, हीरा नहीं है, पत्थर है। ऐसे पत्थर हमारे खेत के नीचे नल्ले में काफी सारे पड़े हुए। उसने कहा हाँ तो मुझे बता सकते हो? उसने कहा चलो काफी सारे हैं, मैं बताता हूँ। वे दोनों गए और उसने जाके वहाँ पे देखा तो उसने उन पत्थरों को जांच परखने के लिए भेजा। तो पता चला कि वो सच में ही हीरे थे। वो पूरे खेत के आसपास काफी सारे हीरे थे। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो हमें इस कहानी से ये 3 सीख मिलती है कि जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर ही चल रहे हैं। उन्हें तलाशने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उनको पहचानने के लिए अपना नजरिया सही होना चाहिए। नंबर दूसरा कि व्यक्ति को हमेशा दूसरे की खेत की ही घास हरी लगती है। जिन्हें मौके की तलाश नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना ही सोल लगता है। आपने डेविड और गोलियत की कहानी तो सुनी होगी कि वहाँ का गोरीफत एक बड़ा राक्षस था जिसने सारे लोगों के मन में अपना दहशत जमा रखी थी। एक दिन एक 17 साल का बच्चा वहाँ पर भेड़ चढ़ाने के लिए आया और उसने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम इससे डरते क्यों हो? तो वहाँ के बच्चों ने जवाब दिया कि वो दिखता नहीं है कितना बड़ा है, उसे हम कैसे मार सकते हैं? तो वही डेविड ने कहा यही तो बात है, वो कितना बड़ा है, उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ? डेविड ने उसको अपनी गुलेर से मार दिया, क्योंकि राक्षस वही था पर डेविड का नजरिया अलग था। नाकामयाबी सिर्फ हमारे नजरिए के ऊपर ही डिपेंड करती है। एक आशावादी व्यक्ति के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन जाता है, और एक निराशावादी आदमी के लिए नजरिया एक रोड पर पड़ा हुआ रोड़ा बन जाता है। सोच लो आपका नजरिया कैसा है। इसलिए अपने एटीट्यूड को बेस्ट कीजिए और अपने एटीट्यूड में रहिए और अपने एटीट्यूड को सुधारिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, फॉलो किया, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते।